ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे अष्टाविंशः सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले सर्ग में विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्रों का दान किया गया था। इसी कड़ी में अगला प्रसंग है विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान अस्त्रों का उपदेश करना। श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न। उक्त प्रसंगों का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत है। उन अस्त्रों को ग्रहण करके परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, भगवान, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। ककुत्स कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर महातपस्वी, धैर्यवान, उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। तदंतर वे बोले, रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग पात्र हो, अतः निम्नांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्यकीर्ति, धृष्ट, स्थस, प्रतिहार्तर, प्रांगमुख, अवांगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाश्च, शतवक्र, 10 शीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंधनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश, विमल, दैत्यनाशक, विंगधर, योंगधर और विनिद्र, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सार्षिमाली, धृतमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पितृ, सोमनस, विधूत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाथ, पंथान तथा वरुण, ये सभी प्रजापति कृशासु के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करो। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर से दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सबके सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हुए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम आपके दास हैं। आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभीष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थिर होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके
जैसे आए थे वैसे चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही जो वह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से स्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की इस सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्महत्यारी, दुरात्मा, राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राष्ट्रों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ, प्रभो, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान श्री राम ने अस्त्रों से बातचीत की है, अर्थात अस्त्रों के शरीर भी दिव्य तेज से संपन्न थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वर्तमान समय में मिसाइलों को छोड़ा जाता है और उनका नियंत्रण पृथ्वी पर से ही किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उस समय भी विभिन्न प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र मौजूद थे, जिनको चलाने की एक विशेष विधि भी होती थी। इसे पात्र व्यक्ति को सिखाया जाता था। हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक ज्ञान को पाने के लिए पात्र होना भी आवश्यक है। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकॉन अवश्य दबाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।